जय शिव शक्ति। शिव शक्ति की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, प्रभु से ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और एक कदम आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में। इनफैक्ट आज इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ही समझते हैं कि आखिर क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम शिव शक्ति जर्नी की बात कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति जर्नी का ही प्रतिरूप है, लेकिन काफी सारे लोग इसको श्री राधा कृष्ण और श्री राम सीता की जर्नी से भी जोड़ते हैं, जबकि श्री राधा कृष्ण और श्री राम सीता ये ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, बट जब ये धरा पर आए तब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये वीडियो खत्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। शिव शक्ति जर्नी को समझने से पहले हम शिव और शक्ति को समझते हैं। अब मैं अपने शब्दों में शिव और शक्ति का थोड़ा सा वर्णन देना चाहूंगी। शिव शक्ति को हमने एक साकार रूप में देखा है ना, जैसे वो हमें पिक्चर्स में दिखाए जाते हैं। अगर मैं शिव की बात करूं तो ब्रह्मांड में जो भी आपको दिख रहा है वो सब शिव है, और जो उसमें बह रहा है वो है शक्ति। तो ये परिभाषा है असलियत में शिव शक्ति की। अगर शक्ति ना हो तो सब कुछ स्थिर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कहूं कि शिव शरीर तो शक्ति प्राण है, शिव धनुष तो शक्ति बाण है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक। आत्मा है शक्ति तो शिव ब्रह्मांड है। अब हमने शिव शक्ति के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को समझ लिया है, तो अब शिव शक्ति जर्नी को समझते हैं एक छोटी सी कथा के साथ, जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने में हेल्प करेगी। कथा स्टार्ट करते हैं। कहूं कथा शिव गौरी की जो प्रेम की मिसाल है, कहूं कथा शिव गौरी की जो प्रेम की मिसाल है। दक्ष की थी पुत्री सती और रुद्र ही महाकाल है। दोनों का विवाह संपन्न हुआ, बीते अनेक वर्ष और काल हैं। प्यार दोनों का असीम, एक ही रूह और एक से ही ख्याल है। दक्ष को हुआ अभिमान था, बिना शिव यज्ञ करने की उसकी चाल है। पता चला मां सती को इस बात का, क्यों छेक दिया मेरे पति को, सती का यही सवाल है। भरी सभा में मुंह ताकने लगे सभी, क्यों सती रूप इतना विकराल है। त्याग दिया शरीर यज्ञ में, बोली रिश्तों का यही माया जाल है। बिना सती देखो मेरे शिव को, कितने मायूस कितने बेहाल हैं। प्रतीक्षा की अग्नि में जले मेरे शिव भी, दिल में मां जगदम्बा का ही ख्याल है। भोले को पूर्ण करने फिर जन्मी मां पार्वती, बनी हिमालय पुत्री जो पर्वतों में विशाल है। किया शिव से अपने प्रेम का इजहार, शिव बोले मैं तपस्वी, मेरे लिए विवाह एक जंजाल है। योग्य नहीं हम एक दूसरे के लिए, मिलती नहीं ताल से ताल है। कहकर शिवलीन हुए अपनी शांभवी में, पर मां गौरी का भी प्रेम विशाल है। करने लगी अपनी 16 अशुद्धियों को दूर, पर भोले को कोई सुध नहीं कि क्या पार्वती का हाल है। बीते 30,000 वर्ष भी, फिर भी शिव का ही ख्याल है। छोड़ अपने पुराने अस्तित्व को, शक्ति रूप में आई मां जो संपूर्ण ब्रह्मांड में बेमिसाल है। जलने लगे तीनों लोक मां के तप से, देवता असुर सब हुए बेहाल हैं। सबने विनती की महादेव से, मिलो मां शक्ति से। मान गए मेरे शिव भी, वो भी तो दीन दयाल हैं। समझाने लगे मां शक्ति को, तुम रूप सी मैं योगी, छोड़ो हट मुझे पाने की, गलत तुम्हारा ख्याल है। मां ने कहा माना है सब कुछ आपको, मैं आपकी अर्धांगिनी, आप मेरे महाकाल हैं। तुम हो आदि मैं हूं इति, तुम हो दिन मैं हूं रति। यही रिश्ता सृष्टि की ढाल है, और इसी से सृष्टि निहाल है। जय शिव शक्ति। तो एक छोटी सी भेंट थी मेरे शिव शक्ति को, मेरे द्वारा लिखी कुछ पंक्तियों से। बहुत बहुत शुक्राना शिव शक्ति मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे अपनाने के लिए। तो अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि शिव शक्ति जर्नी मतलब यूनियन, सेपरेशन, रीयूनियन। और इस दौरान सोल के एक पार्ट को अपनी सोल कंप्लीशन के लिए, हमेशा एक होने के लिए इनर वर्क करना होता है। अब हो क्या रखा है कि सबने अपने अपने माइंड में इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके और उसमें कुछ कुछ मिक्सड अप करके और कुछ ना कुछ बना के मतलब सर्व कर दिया गया है। जैसे बचपन में होता था ना, एक गेम खेलते थे हम कि हमने दूसरे के कान में कुछ बोला,
दूसरे ने तीसरे के कान में कुछ बोला, और लास्ट तक आते आते वो कुछ अलग ही कंटेंट निकल के आता था। कई बार तो बहुत फनी भी होता था। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। सबकी आधी अधूरी नॉलेज, इंफॉर्मेशन इसमें घुसी हुई है। जैसे कई लोग तो बोलते भी हैं कि राधा कृष्ण का तो कभी विवाह ही नहीं हो पाया, वो तो मिलकर भी नहीं मिल पाए। पर ऐसा नहीं है। गर्ग संहिता के अनुसार उनका विवाह बचपन में ही हो चुका था, और उनका जो विवाह कराया था वो खुद ब्रह्मा जी ने कराया था। आज भी मथुरा के पास एक जगह है भांडीरवट के नाम से, भांडीर वन के अंदर ही आता है ये, जो श्री राधा कृष्ण के विवाह के लिए फेमस है। उन्होंने अपनी जर्नी से प्यार को एक अलग ही रूप दिया है कि ओनली प्यार पाना ही प्यार नहीं है, निभाना भी प्यार है। वहीं दूसरी तरफ माता सीता तो जनक पुत्री थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पति प्रेम के लिए वनवास को स्वीकार किया। इतने कष्टों में रहकर, लंका में रहकर भी अपने पत्नी प्रेम को निभाया। और वहीं श्री राम ने भी माता सीता को ढूंढने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये उनके पति प्रेम का उच्चतम प्रमाण है। तो इन दोनों कथाओं का एंड ऑफ द रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन दुनिया को इन्होंने दिव्य प्रेम की ऐसी मिसाल दी है जो अमिट है। तो वो ट्विन सोल्स तो थे, बट उनकी अपनी डिवाइन जर्नी का अपना ही प्रारब्ध था, अपना पर्पस था, जो उन्होंने पूरा किया और अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव का एक बेंचमार्क सेट कर दिया, जो कि अनबीटेबल है। हमारी कई हिंदी फिल्में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। जैसे कि पहले की मूवीज में आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन पहले मिलते हैं, फिर बिछड़ते हैं, फिर हीरो बहुत मेहनत करता है और एक बड़ा आदमी बन के आता है ना, फिर दोनों लास्ट में मिलते हैं और एक हैप्पी एंडिंग होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि यहाँ पे काम जो करना होता है, जो मेहनत करनी होती है, वो डिवाइन फेमिनाइन को करनी होती है ना, वो खुद पे इनर वर्क करती है। बात वही है कि जो इस रिलेशन को लीड करेगा, जो इसकी जिम्मेदारी लेगा, वही ज्यादा मेहनत करेगा। मुझे यहाँ पे एक मूवी याद आ रही है, मन, जिसमें आमिर खान और मनीषा कोइराला है। हीरो को यहाँ पे फ्लर्टी और प्लेबॉय टाइप दिखाया गया है, और जो इसका बबल फेस जिसको हम बोलते हैं, वो इनका एक शिपर होता है। यहीं पे दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, जबकि दोनों ही अदर पार्टनर से एंगेज्ड होते हैं। और फिर जैसे ही शिप का सफर खत्म होता है, इनका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच हीरोइन एक हादसे में अपने पैर खो देती है और हीरो लग जाता है खुद को ट्रांसफॉर्म करने पे। वो अपने टैलेंट पे काम करता है, पेंटिंग उसका टैलेंट होता है। इसी बीच वो बहुत मेहनत करता है अपनी हीरोइन को पाने के लिए, और जब दोबारा ये दोनों मिलते हैं, तब तक हीरो स्टेबल हो चुका होता है, काफी सक्सेस हो चुका होता है। वो चाहे तो उस टाइम पे उसको बहुत ब्यूटीफुल और रिच लड़कियां मिल सकती थी, लेकिन उसे हीरोइन से ऐसा ट्रू लव हो जाता है कि वो उसी को अपनाता है, अपनी गोद में लेकर उसके साथ 7 फेरे लेता है। तो ये मूवी अनकंडीशनल ट्रू लव को सिंबलाइज करती है। इसी तरह बहुत सारी मूवीज हैं, जैसे मैंने प्यार किया, रॉक स्टार, ताल और प्रेम रोग। प्रेम रोग तो एक समाज की कुरीति हुआ करती थी विधवा विवाह के ऊपर, उसके ऊपर बेस है ये मूवी। और इस मूवी में भी अनकंडीशनल लव दिखता है दोनों का। एक और पुरानी मूवी है गाइड मूवी, जिसमें देवानंद साहब और वहीदा रहमान जी हैं। वहीदा रहमान जी को डांस का बहुत शौक होता है। इस मूवी में देवानंद साहब वहीदा रहमान जी को ट्रिगर करते हैं उनका रियल पोटेंशियल, उनका रियल टैलेंट को बाहर लाने के लिए, और उनसे सेपरेट भी होते हैं। इसीलिए इस मूवी का प्रोसेस भी लगभग ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा ही है। चलो मूवीज तो आप देखते रहना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारी डिस्कस करने बैठेंगे तो। हाँ, तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रहे थे। तो वैसे ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मैजिकल एक्सपीरियंस इससे भरी हुई है। आसान है ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन इतना कठिन भी मत समझिए, क्योंकि आप जो समझते हैं आप वही मिरर करते हैं, वही चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। आप इसको हॉरर मूवी की तरह मत लीजिए। एक्चुअली में क्या है ना कि हमने बाहर यही देख रखा है कि पेनफुल जर्नी, सब यही बोलते रहते हैं। हमने इस बात को कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया है। अब वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। बस आप एंड ऑफ द रिजल्ट पर ध्यान रखो, वो बहुत अच्छा होने वाला है। बिलीव मी, ये जब जर्नी कंप्लीशन तक होते होते ना, बिलीव मी, जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे ना, आप अपने आप में खुद चेंजेस देखोगे। सही बता रही हूँ, आप इसके कंप्लीशन तक ना ऐसे नहीं रहोगे जैसे आप आज हो। सब कुछ बदल जाने वाला है आपके जीवन में। आपकी जो भी सिचुएशंस आपके लिए तकलीफ दे रही हैं, वो सब चेंज हो जाने वाली है। विश्वास रखो, गॉड पर, शिव शक्ति पर भरोसा बना के रखो। मैं चाहती हूँ कि आप इस जर्नी को दुखी होकर ना जिए, खुशी खुशी करें। ये जर्नी एक गेम की तरह है, जहां एक के बाद एक लेवल आपको क्रॉस करने हैं। आपने एक लेवल क्रॉस किया, आप पहुंच गए नेक्स्ट लेवल पर, फिर उसे क्रॉस किया,
नेक्स्ट इसी तरह आप कंप्लीशन तक पहुंचेंगे और जीत आपकी ही होगी, विनर आप ही होंगे। और वहां पर आपके बहुत सारे रिवार्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी सबसे फेवरेट चीज आपको मिल जाने वाली है। खुश हो गए ना सब? बस इसी स्माइल के साथ इस जर्नी को कंप्लीट करना है। नो रोना धोना, नो डिप्रेशन, ओनली ग्रेटिट्यूड एंड स्माइली एक्सप्रेशंस। आपके हाथ में सिर्फ इनर वर्क करना है, आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपना काम कीजिए, डिवाइन अपना काम, आपके रिजल्ट आपके काम को देख के दे देंगे। अब इनर वर्क को भी इतना वो मत समझो कि मतलब मैं बिल्कुल ही डिवाइन बन जाऊंगी और मुझे पता नहीं क्या बनना है। नहीं, देखो हम मनुष्य योनि में हैं। 100% तो कोई भी डिवाइन नहीं बन सकता, बिल्कुल प्योर तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो दूसरे देवी देवता बन जाएंगे ना धरती पर। बिकॉज हमें तो इस 3D वर्ल्ड में रहकर ही एडजस्ट करना है। हम जितना खुद को प्योर फॉर्म में लाते हैं उतना ही ईश्वर हमें अपनाते हैं। इसलिए मैं कभी भी वीडियोस में डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन इस तरह के वर्ड्स को यूज नहीं करती। बिकॉज खुद को डिवाइन कहना, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन खुद को घोषित कर देना, डिवाइन बनना इतना आसान नहीं है। डिवाइन का मतलब क्या है पता है? हमारे अंदर 1% भी लालच ना हो, 1% भी दूसरे की निंदा ना करें, भूले से भी किसी को जज ना करें, रत्ती भर भी किसी के लिए भेदभाव ना रखें, 1% भी हमारे अंदर ईगो ना हो, निस्वार्थ हर किसी के लिए काम करें, हर पल सच बोलें, बहुत ही आसानी से किसी को माफ कर दें, किसी की बातें सुन ले, कोई कुछ भी कह दे और हम क्रोध ना करें, पलटवार ना करें। क्या लगता है आपको कि ऐसा पॉसिबल है ये सब? अगर कोई इस तरह की एनर्जी बन जाए तो हम उसे डिवाइन कह सकते, तब हम उसे ये संज्ञा दे सकते हैं। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि कितने लोग हैं आपकी जानकारी में जिनको आप डिवाइन कह सकते हो। अरे इस 3D वर्ल्ड में डिवाइन बनना तो दूर, हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, यही सफर तय कर ले, यही बहुत है हमारे लिए। और वैसे भी अभी से खुद को DM DF की डिग्री दे देना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो को जन्म देता है। हम खुद को दूसरों से ऊपर मानने लगेंगे। और जो हमें इस जर्नी में ईगो को खत्म करना है, ईगो को बढ़ाना नहीं है। इसलिए भगवान भी सबसे पहले हमारी ईगो ही तोड़ते हैं इस जर्नी में। ये ईगो ही तो है जो हमें ना तो इंसानों से मिलने देती है और भगवान तो दूर की बात रही। तो किसी भी तरह का ईगो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर रखो अपने आप में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ लव की वो कैटेगरी में आती है। अब कई लोग इस जर्नी को सिर्फ यही बोलते हैं कि ये ओनली डिवाइन जर्नी है, सिर्फ आध्यात्मिक जर्नी है। बट मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानती हूँ कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर ये सिर्फ आध्यात्मिक जर्नी होती तो आप ओनली स्पिरिचुअल जर्नी में होते, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं होते। तो इसीलिए हम किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आप भूल कर भी देख लेना, अगर आप अपने ट्विन सोल को भूलना भी चाहोगे ना, तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको फिर उसकी याद आएगी। तो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ अध्यात्म की तरफ ध्यान दो, उनको एकदम भूल जाओ, इग्नोर कर दो। आपके पार्टनर आपका शिव तत्व या पार्वती तत्व है, उनको आप छोड़ नहीं सकते, उनको आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आपकी सोल है। आप दोनों को कंप्लीट होके ही काम करना है जो भी आप इस धरा पे करने आए हो। हाँ, वो बात अलग है कि आपको पहले खुद पे काम करना है, खुद को अंदर से बैलेंस करना है। आपको किसी नीड में, लस्ट में, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना, उससे बाहर आना है। अब प्रेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोमांटिक फीलिंग तो होगी ही। इसमें लव एलिमेंट को डाला ही इसलिए गया है क्योंकि लव इस ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल फोर्स है, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जिस टाइम पे आपका सेपरेशन होता है उस टाइम पे आप इतने प्यार में होते हो कि आप उस टाइम पे मतलब इनर वर्क तो क्या, कुछ भी करने को रेडी रहते हो। बिना रीजन आपसे कोई कहे आप एक्सरसाइज कर लो, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, आप इनर वर्क करो, आप कर लोगे? नहीं करोगे। तो इसीलिए इस पावरफुल रीजन को डाला गया है। और वैसे भी प्रेम तो ईश्वर का बनाया हुआ पहला भाव है, उससे आपको कैसे वंचित रख सकते हैं? वो करना तो आपको सिखाना ही है ना उनको। फर्क इतना होता है कि जब आप इस जर्नी में आते हो तो सिर्फ अपने ट्विन से प्यार करते हो, उसके बाद आप सबसे प्यार करना सीख जाते हो, अनकंडीशनल लव सीख जाते हो आप। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना। अब लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपके हाथ में है, क्योंकि फोन आपके हाथ में है, तो आपकी जैसी इच्छा आप वैसा कीजिएगा। जय शिव शक्ति।